चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। बेचारा सो रहा था, मैं सपने देख रहा था मैं। हाँ भाई, आ गए गॉसिप सुनने, सही है। सो भाई साहब, मतलब इतना सब कुछ हो रहा है अभी फुटबॉल के जगत में, इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं। स्पेशली कल का दिन तो भाई इससे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं जा सकता था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बात करेंगे बैलन डोर के ऊपर, बिकॉज इसके ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट उससे पहले ऑन अ साइड नोट, मैं ज़रूर अपने भाई, अपने मित्र श्री एरिक टेन हाग के बारे में पहले बात करना चाहूँगा। मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि क्यों एरिक टेन हैग की मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्स फिनिश्ड। मैं ऊपर डाल दूंगा उस वीडियो की लिंक ऊपर, तो आप वो जाके देख सकते हैं एंड हैव अ लुक एंड look into the view that I had regarding why Manchester United is failing, and I think अब जाके इनियोस को वो अकल आई है कि हाँ भाई, अब it is high time कि हमें उसे सैक कर देना चाहिए। The point is कि वेस्ट हैम के अगेंस्ट यूनाइटेड अच्छा खेली थी। हाँ, रिजल्ट नहीं आया ऑब्वियसली, इट वॉज बिकॉज ऑफ एन कॉन्ट्रोवर्शियल VAR जो माइकल ऑलिवर ने बहुत ही गलत दिया मेरे साथ। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट डिसीजन। वो पेनल्टी नहीं था, बट अब दे दिया तो दे दिया, वो हार भी गए उस चक्कर में। एंड जो डेलो की जो मिस थी भाई अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डेलो ने वो जानबूझ के मिस किया था कि भाई तू चले जा यहाँ से, अब मुझे तेरे अंदर नहीं खेलना है। वो आलिया भट्ट का जो मीम है ना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, बस वही है भाई, वही हो रहा था वहाँ पे। तो पॉइंट ये है, मैं सबसे पहले वो एयर क्लियर कर देना चाह रहा हूँ दैट दे हैव फाइनली सैक्ड हिम एंड रूड वैन निस्टेलरॉय जो कि अभी तक असिस्टेंट कोच थे, वो बन चुके हैं अभी के लिए इंटरिम मैनेजर। लेट्स सी हाउ यूनाइटेड प्लेज अंडर हिम, बट इट वाज अ डिसीजन दैट शुड हैव बीन टेकन अ लॉट अर्लियर। शायद सीजन के स्टार्टिंग में ही ले लेना चाहिए था, बिकॉज यूनाइटेड का कोई फायदा नहीं किया उन्होंने बीच में सैक करके। दे शुड हैव डन इट अर्लियर, बट अब कर दिया है तो कर दिया है। टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, कैसा डिसीजन तुम्हें लगता है? मेरे हिसाब से तो सही किया है, बट लेट किया है, और काफ़ी लेट किया है मेरे हिसाब से, बिकॉज आप बीच सीजन में चले गए और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि ये मैनेजर हमारे लिए नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट न्यूट्रल फैन बेस में तो हर एक को लग रहा था कि एरिक टेन हैग इज नॉट द पर्सन टू मूव अहेड विद। हाँ, उसने 2 ट्रॉफीज जिताई, दैट इज फाइन, बट यू डिडंट हैव एनी आइडेंटिटी व्हाटसोएवर। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे बड़े क्लब के पास कोई आइडेंटिटी ना होना इज अ बिग शैम्बॉलिक थिंग टू हैव। बट अब उन्होंने वो डिसीजन लिया है, फेयर प्ले, गो अहेड। दिस इज व्हाट माई वर्डिक्ट वॉज फॉर एरिक टेन हैग। मूविंग ऑन, यस, जो अगला टॉपिक है जो कि है बैलन डोर। भाई साहब, अनप्रेडिक्टेबल की एपिटम थी कल का दिन। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हुआ क्या। तो बैलन डोर से अराउंड 4-5 घंटे पहले मैं ऑफिस में बैठा हुआ था भाई, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। पहले तो एरिक टेन हैग की न्यूज़ आई थी मेरे नोटिफिकेशन, आई वाज लाइक भाई साहब ये तो गजब ही हो गया। ठीक है, उसके बाद उसके शायद 1 घंटे बाद ही मैंने 1-1.5 घंटे बाद देखा तो भाई आ रहा है मेरे पास नोटिफिकेशन में, फेब्रिजियो रोमानो ने ट्वीट किया है कि ब्रेकिंग विनीशियस जूनियर एंड रियल मैड्रिड स्क्वाड वोंट ट्रैवल एंड ऑल, ये वो। मैंने कहा क्या हो गया भाई? नीचे पढ़ा तो लिखा है कि रॉड्री जीत चुका है और विनीशियस जूनियर इसलिए नहीं जा रहे हैं और पूरी रियल मैड्रिड के कंटिजेंट इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो जीत नहीं रहा है। कहा भाई साहब व्हाट द हेल, मतलब ये न्यूज़ पहली बात तो बाहर कैसे आई मुझे ये जानना है, क्योंकि यूजुअली मैंने बैलन डोर को इतना ज़्यादा वोकल होते हुए नहीं देखा है, मतलब इतना अर्ली न्यूज़ लीक होते हुए नहीं देखा है। हाँ, लास्ट टाइम मेसी के टाइम पे ऐसा था कि पता चल गया था ऑलमोस्ट कि वही जीतेगा, बट इतना पहले, कुछ ज़्यादा ही पहले पता चल गया यार मेरे हिसाब से। एंड द शॉकिंग न्यूज़, द मोस्ट शॉकिंग थिंग हेयर वॉज कि उसने ट्रैवल नहीं किया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ बीन अनफेयर फॉर हिम इन हिज पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। उसके पर्सपेक्टिव में इट वॉज अनफेयर, बट स्टिल यू शुड हैव ट्रैवल्ड। मतलब स्पोर्ट्समैनशिप इज समथिंग विच इज़ वेरी हाईली रिगार्डेड इन दी वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, नॉट फुटबॉल, इन स्पोर्ट्स इन जनरल। तो आपको जाना चाहिए था यार, मतलब यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन, ऐसा दिख तो यही रहा है। एंड आई नो आपको बुरा लगा होगा, विनीशियस जूनियर मस्ट हैव फेल्ट वेरी बैड बिकॉज तुम एल क्लासिको भी हारे हो इसी लास्ट वीक एंड अब तुम बैलन डोर भी हार चुके हो। फॉर रियल मैड्रिड फैंस एंड फॉर रियल मैड्रिड एज अ क्लब इट मस्ट हैव फेल्ट कि भाई पूरी दुनिया उनके ऊपर टूट चुकी है। मतलब वो लोग एक तरह से, आई वोंट से क्लाउड 9 पर 7वें आसमान तक तो मैं लेके जाऊंगा, दे वर ऑन दैट क्लाउड 7 नॉट क्लाउड 9,
बिकॉज उन्हें उनकी टीम अच्छा खेल रही थी। विनीशियस जूनियर बैलन डोर जीतने वाला था, मरून कलर का सूट भी सिलवा चुका था, तो उन्हें लग रहा होगा कि वो जीत सकते हैं, बट नहीं जीता। कमाल हो गया नहीं? मतलब आई डेंट एक्सपेक्ट इट, आई थॉट कि वो जीतेगा। अब बात ये कर लेते हैं कि क्या ये जीतना रॉड्री का सही है या नहीं, ठीक है। बाय द वे अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो रॉड्री फर्स्ट पे है, विनीशियस जूनियर सेकंड, जूड बेलिंगम थर्ड, ठीक है, ओके। अब पहले ये देखते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या था एंड व्हाट आर द एक्कोलेट्स एंड द स्टैट्स दैट दे हैव, जिसके कारण ये कंपटीशन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं रॉड्री की, ठीक है। रॉड्री ने 12 गोल एंड 15 असिस्ट मारे, ठीक है। उसने यूरोज 2024 जीता है, ठीक है। प्रीमियर लीग जीता है, ठीक है। क्लब वर्ल्ड कप जीता है एंड यूएफए का सुपर कप जीता है, ठीक है। गुड, अमेजिंग, मतलब टॉप नॉच, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विनीशियस जूनियर की। 2023-24 में विनीशियस जूनियर भाई ने 26 गोल मारे, 12 असिस्ट किए, चैंपियंस लीग जीता, ला लीगा जीता एंड सुपर कोपा डी स्पेनिया जीता, ठीक है। 3 ट्रॉफीज, बड़ी अच्छी खासी बड़ी एंड बहुत ही अच्छे गोल्स एंड बहुत ही आई से क्लच मोमेंट्स में गोल, जैसे कि सेमीफाइनल में चैंपियंस लीग के 2 गोल ब्रेस मारा था उसने बायर्न के अगेंस्ट अवे गेम में, अमेजिंग भाई, क्या गेम था वो। बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट फाइनल में गोल मारा था, अमेजिंग, क्या गोल था वो। सो अब आर्ग्यूमेंट इस बात पे आती है कि किसके बेसिस पे दिया जाएगा। या तो आप इस बेसिस पे दोगे कि सबसे ज़्यादा गोल और असिस्ट किसके हैं, ओवरऑल स्टैट्स, या तो आप इस बेसिस पे दोगे सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज किसके हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये दे सकते हो कि जिसने इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीता है आप उसे दो, ठीक है। देयर आर वेरियस आर्ग्यूमेंट जो इस प्ले में आते हैं एंड जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं एंड यू नो दो सपोर्टर्स वो यही बोलेंगे कि हम जितना बड़ा कंपटीशन होता है उतना मुश्किल होता है एंड मतलब क्लब लेवल पे चैंपियंस लीग जो जीतता है उसे मिलना चाहिए वगैरह वगैरह, एंड मैन सिटी वाले बोलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो जीतता है उसको देना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब दोनों फैन बेस के अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, अपने अपने आर्ग्यूमेंट है विच इज वैलिड। आई कैन नॉट रिजेक्ट एनी वन ऑफ देम, दैट्स द ट्रूथ। तो मुद्दा क्या है? देखो, सबसे पहले अपने को ये समझने की जरूरत है कि इस बार का बैलन डोर इतना ज्यादा डिबेट में या इतने ज्यादा चर्चा में क्यों है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि दिस इज द फर्स्ट बैलन डोर आफ्टर द लेजेंडरी रोनाल्डो एंड मेसी एरा, ठीक है। अभी ये सीन है कि क्योंकि इस बार फाइनली कोई एक जीतने वाला था जो कि रोनाल्डो और मेसी में से नहीं होने वाला था, या वो नॉमिनेशन में भी नहीं थे दोनों के दोनों, इसलिए ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, ठीक है, सारे प्लेयर्स के लिए। क्योंकि अब हर प्लेयर के दिमाग में ये था कि अब नाउ इज आवर टाइम, अब हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। 1990s में जितने भी पैदा हुए वो तो जीत नहीं पाए, ठीक है, बिकॉज ऑफ रोनाल्डो एंड मेसी। उन्होंने तो पूरा एक्लिप्स ही कर दिया था, वो एक डिकेड चला है उन दोनों के बीच में राइवलरी। बट अब जब ये खाली हुए हैं, मतलब ये दोनों अब अलग अलग जगह चले गए हैं, दे आर नॉट कंपीटिंग फॉर बैलन डोर, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ एंड एंजॉइंग देयर गोल्स एंड असिस्ट एंड एवरीथिंग। अब जो मेन कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं उनके पास मौका था कि बैलन डोर हम अपने नाम करें, और पहला बैलन डोर, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये 10 साल के बाद पहला बैलन डोर है, आप ऐसे समझ लो, क्योंकि इससे पहले तो रोनाल्डो और मेसी ने खत्म ही कर दिया था। बीच में शायद एक मॉड्रिच जीता, उसके अलावा शायद ही कोई जीता था, और एक करीम बेंजेमा, राइट, ठीक है। तो अब आप इसको साइड कर दो, ठीक है, 2013 से 2023 को साइड कर दो, आप बिल्कुल ही साइड कर दो। क्यों? अब है कि 10 साल के बाद अब जाके कोई बंदा बनेगा, तो जो पहला बनता ना आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी एरा, उसका नाम होता भाई, वो बंदा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता कि रोनाल्डो एंड मेसी के बाद जो पहला बंदा आया जिसने जीता वो है रॉड्री, अभी के केस में, है ना। बट अगर विनीशियस जूनियर होता तो विनीशियस जूनियर, वाओ, अमेजिंग अचीवमेंट, राइट। आई मीन इट वुड हैव बीन फॉर हिम एंड इट इज फॉर रॉड्री, नो डाउट अबाउट इट। तो इसीलिए इतना ज्यादा इस पे डिबेट हो रहा है या इतना ज्यादा ये चर्चा में है, दैट इज द मेन पर्पस बिहाइंड इट। बट अब क्यों नहीं जीता विनीशियस जूनियर? देखो, मेरी जितनी एनालिसिस थी या मैं जितना समझा हूँ बैलन डोर को, इनके लिए इंटरनेशनल फुटबॉल इज अ बिग क्राइटेरिया। आप मानो या ना मानो, ये है, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं करना चाहता, ज़्यादा खींचना नहीं चाहता इस बात को, ये सच है। इंटरनेशनल फुटबॉल इज द बिग थिंग दैट दे हैव। हाँ, अब आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट ला सकते हो कि जॉर्जिनियो को क्यों नहीं मिला 2021 में, है ना, वो तो यूरोज जीता था, चैंपियंस लीग भी जीता था, उसको क्यों नहीं बनाया, है ना।
हाँ, आप 2021 में बोलोगे कि मेसी को क्यों मिला, यार बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट है। आप कोपा अमेरिका जीते और कोपा डेल रे बस जीते हो, ठीक है। वहीं जॉर्जिनियो बहुत सारी चीजें जीता है और वो डिफेंसिव मिडफील्डर भी है कि नहीं, और वो थर्ड आया था उस टाइम पे। बट 2021 में मेसी ने मार दिए 41 गोल एंड 17 असिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्स का पलड़ा भारी हो गया क्योंकि दोनों पर्टिकुलर प्लेयर्स ने इंटरनेशनल अवार्ड्स तो जीते थे, ठीक है, दोनों ने, लियोनेल मेसी ने भी और तुमको जॉर्जिनियो ने भी, ठीक है। बट द पॉइंट वाज कि ही वाज सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, ठीक है, अपना जॉर्जिनियो, उसको कैसे दे दे, ठीक है, उस टाइम तो दिया नहीं। अब भाई मेसी जी तो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा अभी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूँ, बट हाँ देखो इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा बहुत बायस दिखता है, मतलब आई कांट इवन डिनाई इट ब्रो द वे दे हैव गिवन इट, क्योंकि उस साल अपने लेवरडॉस के अगर आप गोल के बेसिस पे दे रहे हो, देखो ये कितना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तुम ये देखो, अगर मेसी को आप दे रहे हो 41 गोल और 10 असिस्ट के कारण, लेवरडॉस को क्यों नहीं दिया? 64 गोल है लॉन्डे के, सोच रहे हो, 64 गोल भाई साहब, 64 गोल एंड 10 असिस्ट। बुंडेसलीगा जीता है, क्लब वर्ल्ड कप जीता है, डीएफएल सुपर कप भी जीता था, क्यों नहीं दिया? इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं। अगर ऐसा है इंटरनेशनल ट्रॉफी नहीं है तो पहली बात वो रैंकिंग में सेकंड क्यों आया, उसको थर्ड क्यों नहीं करा भाई? जॉर्जिनियो को ऊपर करते। मतलब एक तो ये तो छोटी चीज हो गई, बट हाँ आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ऊपर से मेसी जीता, ठीक है, गोल के बेसिस पे और इंटरनेशनल अवार्ड के बेसिस पे। तो दिस इज वेरी डिबेटेबल थिंग। मतलब आपने उस साल एक डिफेंसिव मिडफील्डर को नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मेसी कोपा अमेरिका जीता था और ला लीगा जीता था और उसने गोल 47 मारे थे भाई। बट आप ये भी तो सोचो कि जॉर्जिनियो उसमें क्या कर सकता है। जॉर्जिनियो ने 9 गोल मारे थे उसमें, जॉर्जिनियो उसमें कर क्या सकता था? 9 गोल मारे, 3 असिस्ट दिए, क्लब वर्ल्ड कप जीता, सॉरी यूरो 2020 जीता, चैंपियंस लीग जीता, मतलब 2 सबसे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं उसने, ठीक है। आप उससे क्या लोगे? अब ये बताओ मुझे, क्या रहे हो आप उससे? मैं तो जॉर्जिनियो की बात कर रहा हूँ भाई, मैं रोनाल्डो को साइड में रख रहा हूँ। रोनाल्डो, आई एम अ बिग रोनाल्डो सपोर्टर, बट रोनाल्डो की कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे, मेरे को करनी नहीं है अभी उसके लिए, ठीक है। उसने जो जीता फेयर एंड स्क्वायर था, ठीक है, मैं उस पर तो डिबेट ही नहीं करना चाहता हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि दिस इज वेरी डिबेटेबल। विनीशियस जूनियर को नहीं दिया आपने और रॉड्री को दे दिया, इसके ऊपर इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप ये भी नहीं कह सकते कि रॉड्री वॉज नॉट डिजर्विंग एट ऑल। नो, नथिंग अगेंस्ट इट। आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने रॉड्री को दिया है। जूड बेलिंगम को देते तो मैं भी बोलता बहुत ही गलत है। मतलब रॉड्री डिजर्व्स इट मोर देन एनीवन एक्सेप्ट विनी, ठीक है, क्योंकि विनी के क्रेडेंशियल्स इज एट पार विथ रॉड्री, ठीक है। तो अब मुद्दा क्या आता है? अब आप ये कह सकते हो कि जो विनीस के नंबर थे वो उतने एक्सपोनेंशियली हाई हिट नहीं थे जितने मेसी के थे, ठीक है, उस टाइम पे जिस हिसाब से उसे मिला है। बट यार इट इज़ वेरी डिबेटेबल, इट शुडंट बी लाइक दैट। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। मुझे पता है इंटरनेशनल नॉमिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बट वाई इज़ इट लाइक दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ के बेसिस पे ले रहे हो तो ये बहुत ही डिबेटेबल है, क्योंकि आपने हमेशा से ऐसी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की है, तो ये मत करो, ठीक है, मेरे हिसाब से। कूल, ओके, लेट्स मूव टू वन थिंग जो कि मेरा वर्डिक्ट है, ठीक है। ये मैं अपने से एड अप कर रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से दिस शुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट दिस शुड फॉलो एंड दे मे हैव फॉलोड, एंड व्हाई रॉड्री इज विनिंग इट नॉट विनिंग, ठीक है। ये मैं अपना टेक दे रहा हूँ, ठीक है। तो मार लो वार लो, जो करना कर लो, कमेंट्स में बताना मुझे कि आपको ये ठीक लग रहा है कि नहीं, ठीक है। और अगर इतना देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, ओके, लाइक भी कर देना भाई, बहुत हेल्प मिलेगी, प्लीज मेरे भाई, प्लीज। एनीवे, तो मुझे क्या लगता है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार हमें ये देखना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसके बिना उसकी टीम बहुत सफर की है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो उस पर्टिकुलर गाड़ी का ऐसा इंजन, ऐसा पार्ट है कि अगर वो खराब हो गया तो गाड़ी चल ही नहीं सकती है, मतलब खत्म, डब्बा है वो गाड़ी, ठीक है। ऐसा कौन सा प्लेयर है? रॉड्री। लास्ट सीजन रॉड्री ने 5 मैचेस मिस किए थे, उनमें से मैनचेस्टर सिटी 4 मैचेस हारी, ठीक है। ही वॉज ऑन द बिगेस्ट अनबीटन स्ट्रीक टिल नाउ, टिल दिस सीजन। मतलब जब ये सीजन स्टार्ट हो गया था तब भी था वो, शायद एक मैच अभी बीच में हारे, कौन सा मैं भूल चुका हूँ, अभी याद नहीं आ रहा, बट उस टाइम वो स्ट्रीक टूटी थी, ठीक है। बट ही वॉज द मैन विदाउट whom
पेप गार्डियोला's टीम suffered and they are still suffering. अगर आप अभी देखोगे मैनचेस्टर सिटी के मैच में वो नैक नहीं दिखता, वो शार्पनेस नहीं दिखती है, लगता है जैसे कि भाई पागल हो गए हैं वो लोग, डबल पिवट में खेल रहे हैं, सिंगल पिवट का बंदा ही नहीं है, एंड ही इज इररिप्लेसेबल एट डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन राइट नाउ. सिंगल पिवट में आज वर्ल्ड फुटबॉल में कोई नहीं खेल सकता एक्सेप्ट रॉड्री. He has that brilliance, he has that kind of a capability. Vinicius Junior, amazing player. मतलब I have no hate against Real Madrid or Vinicius Junior. It is not at all that thing. मैं जब बस ये कह रहा हूँ कि लास्ट सीजन जब 2 महीने के लिए Vinicius Junior साइडलाइन हुआ था, Real Madrid still were able to win many matches. I know he is a clutch player. उसने चैंपियंस लीग के नॉकआउट में उन्हें जिताया, आगे लेके गया, सिंगल हैंडेडली लेके गया, I understand. बट जब वो नहीं था, ऐसा नहीं था रियल मैड्रिड खत्म हो गई थी. एंड दैट टेल्स कि रियल मैड्रिड की टीम कितनी अच्छी थी. ठीक है, इफ यू टॉक टू मी रिगार्डिंग कि कौन सी बहुत ही अच्छी टीम थी, डेफिनेटली रियल मैड्रिड विल बी द वन, क्योंकि वो किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट कभी थे ही नहीं. बट मैन सिटी वॉज डिपेंडेंट ऑन रॉड्री, एंड इसीलिए रॉड्री का महत्व जो है ना वो बढ़ जाता है. एक तो आपका सीडीएम है वो, he is not giving you goals, he is not giving you assists, तो वो इतना महत्व कैसे है उसका? इसीलिए क्योंकि उसके बिना आप खेल ही नहीं पाते हो, और उस पोजीशन पे अभी शायद ही कोई उससे बेटर है. हाँ, विनिशियस जूनियर पे लेफ्ट विंग पे खेलता है, बट विनिशियस जूनियर के साथ किलियन एम्बापे भी लेफ्ट विंग पे खेलता था ना मेरे भाई. हमारे पास वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंगर्स में प्लेयर्स हैं अदर देन विनिशियस जूनियर. एम्बापे खुद है भाई, एम्बापे इज अ कॉम्पिटिटर ऑन अ लेफ्ट विंग. आप स्ट्राइकर नहीं बोल सकते उसे. हाँ, आप तो बना दिया है, मेकशिफ्ट स्ट्राइकर है वो, पर वो खेलता तो इनिशियली लेफ्ट विंग पे ही था. पर रॉड्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेरे भाई, रॉड्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड आई थिंक द बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम में भी जाना चाहिए उसका नाम तो. बट द वे ही प्लेस इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट. यही है मेरा एक असेसमेंट कि इसीलिए रॉड्री को ये मिला, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट. आई अंडरस्टैंड. एंड देखो बहुत सारी चीजें होंगी इसके बाद. ठीक है, अगर रियल मैड्रिड के ही किसी एक प्लेयर को जाता ना तो इट वुड लुक लाइक कि भाई ये सिर्फ ला लीगा में ही जा रहा है. ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी, एंड जा भी रहा था. बट अब क्योंकि यार ला लीगा में ला लीगा जीतना प्रीमियर लीग से ईजी है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी. मानते हो कि नहीं, है कि नहीं? तो अब 2008 के बाद पहली बार प्रीमियर लीग में किसी प्लेयर के पास आया है, सबसे बड़ी बात, जो कि इट्स अ बिग चेंज. ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी. एंड अब रॉड्री के बाद ना बहुत सारे पोजीशंस के प्लेयर को ऐसा लगेगा कि दे कैन ऑल्सो विन, क्योंकि अगर एक डिफेंसिव मिडफील्डर पे फाइनली वो जीता है कोई डिफेंसिव मिडफील्डर, तो इसका मतलब है कि दूसरे पोजीशंस के पास भी चांस है. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अभी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने बोला कि मेरे को बैलन डोर जीतना है, एंड आई वांट टू बी द फर्स्ट वन जो कि एक लेफ्ट बैक पोजीशन पे, राइट बैक पोजीशन पे बैलन डोर जीतेगा. एंड नाउ आफ्टर रॉड्री हैज वॉन द बैलन डोर, देयर इज अ चांस दैट ही मे विन, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग at the stats on the basis of goal and assist. We are looking how much important that player is to that particular club or that particular country. रॉड्री भाई स्पेन के लिए भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था यूरोज में, उसके बिना स्पेन की टीम नहीं खेल पाती, वो तो फाइनल में इंजर्ड हो गया ना. तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई हैव नथिंग अगेंस्ट विनिशियस जूनियर. ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर आई हैव सीन आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो. मेरे फेवरेट है. बट आपको ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी. दिस इज नॉट इलॉजिकल. ठीक है, आप ये नहीं कह सकते यार दे हैव बीन रॉब्ड, रियल मैड्रिड हैव बीन रॉब्ड. नो, इट हैज बीन गिवन टू अ कैंडिडेट दैट डिजर्व्स इट टू. ठीक है, अगर विनिशियस जूनियर को मिलता आई वुड हैव नो इशू. अगर रॉड्री को मिल रहा है देन ऑल्सो आई हैव नो इशूज. एंड दिस इज द वन थिंग दैट आई थिंक रॉड्री ब्रिंग्स टू द टेबल एंड विनिशियस डजंट. एज सिंपल एज दैट. बट देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट एट ऑल. आई होप I am able to clear my view and clear my take on that. आपको भी समझ आया होगा. And let me know your thoughts in the comment section. यार बताओ कि आपको क्या लगता है कि किसको जीतना चाहिए था. मेरे हिसाब से मैंने जो आपको बताया ये मुझे मेरा असेसमेंट है. मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है. ठीक है, और मेरे को कोई सिखा नहीं सकता मेरा पर्सपेक्टिव. सो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट मत करना. ठीक है, एंड प्लीज़ मैड्रिड फैंस, मैड्रिड प्लेयर्स, ये सब मत किया करो यार. स्पोर्ट्समैनशिप, हैव सम स्पोर्ट्समैनशिप. आई नो रोनाल्डो ने भी शायद 1 साल किया था, बट यू आर बिगर देन दैट. मैं ये बोलना ज़रूर चाहूँगा. इट्स अ बिग क्लब, इट हैज़ अ बिग ईथॉस एंड बिग नेम, आइकॉन है.
तो प्लीज ये सब मत किया करो यार। रॉड्री ऑल्सो इज अ डिजर्व विनर, यू शुड हैव गॉन, ठीक है। बट एनीवे अपार्ट फ्रॉम दैट दिस वाज द वीडियो। लंबी चली गई थोड़ी ज्यादा, बट एरिक टेन हैग भी सैक हो गया। एनीवे ठीक है, सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक एंड फॉलो कर देना प्लीज, इट हेल्प्स मी अ लॉट। We'll be back with another video or analysis. Till then, have a great day and see you.